हेलो साथियों, जय हिंद, जय भीम। और आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर, नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना से पहले बात किया था हमने शासन के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात किया था? शासन के प्रकार के बारे में। अब बात करेंगे हम उद्देश्य का या प्रस्ताव के बारे में। मैं आपको बता दूं, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और पहली बार संविधान की झलक देखने को मिली थी। किसकी? संविधान की झलक देखने को मिली थी। और इसमें क्या दे रखा है तो मैं आपको बता दूं, संविधान के स्रोत क्या क्या है। तो संविधान के स्रोत है हम भारत के लोग। भारत के लोग का मतलब होता है पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग और भारत का शासन भारतीयों के लिए। और जो भारत के संविधान की शक्ति है वो किस में निहित है? जनता में निहित है। या आपके जो शासन की शक्ति वो किस में निहित है? जनता में निहित है। जनता चाहे तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को क्या सकती है? हटा सकती है। और इसका चुनाव भी होता है 5 साल के बाद। तो ये तो थी भारत के लोग। फिर जानेंगे हम स्वरूप के बारे में। किसके बारे में? स्वरूप के बारे में, प्रकृति के बारे में या फॉर्म के बारे में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? भारत किसी देश का उपनिवेश नहीं है। भारत किसी के ऊपर मतलब निर्भर नहीं है। वह अपने आप में स्वतंत्र है। और नहीं तो भारत के ऊपर किसी आंतरिक मामले का क्या है? कोई हस्तक्षेप है। वह अपने बाह्य और आंतरिक मामले निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो ये क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। जैसे मजाक करने की बात नहीं है। जैसे एक लड़का है वो क्या है? स्वतंत्र है। जब उसकी शादी हो जाती है तो क्या हो जाता है? फिर उपनिवेश हो जाता है वो। कि नहीं, ऐसा अगर बीवी अगर गलत बीवी ने ऐसा बोला अगर नहीं कि नहीं अरे चाट लेके आना है, अगर चाट लेके नहीं गया तो महायुद्ध चालू है। या गोलगप्पे नहीं लेके गया तो वो ही क्या है? वो क्या हो जाता है? उपनिवेश हो जाता है। उपनिवेश तो नहीं रहता है पूरी तरीक़ा से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी नहीं रहता है। फिर जानेंगे समाजवादी। सोशलिस्टिक का क्या अर्थ होता है तो मैं आपको बता दूं, जो सरकार इतनी कैंपेन चला रही है, सरकार गरीबी हटा रही है। अब तो क्या चल रहा है? शादी विवाह के लिए सरकार क्या दे रही है? मुआवजा नहीं, रकम दे रही है। 27 वो आपकी लगभग 55-60 हज़ार रुपये सरकार दे रही है। शादी विवाह कार्यक्रम चला रही है। और आपके जो ट्रेन चल रही है, ये क्या है? समानता लाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए क्या कर रही है? समाज के लिए कर रही है। कौन कर रही है? सरकार कर रही है। सरकार में आप अस्पताल में देखते हैं, अगर अस्पताल में जाएंगे तो कोई फीस नहीं जाती है, मगर क्या होता है 1 या 2 रुपये जाता है। वो किसका जाता है? फीस रसीद का जाता है। और दवा सारी क्या मिलती है? फ्री मिलती है। चाहे आप टीबी की बीमारी है, जितनी सरकार चला रही है। और इस समय तो आप देख रहे हैं कि सरकार ने कोरोना टीका फ्री कर रखा है। ये क्या है? समाज में गरीबी हटा रही है। क्या कर रही है? समाज में गरीबी हटा रही है। और विदेशों में देखें आप, कोरोना के टीके थे वो क्या थे? लोग मोल ले लेके लगवा रहे थे। मोल ले लेके लगवा रहे थे। तो क्या कर रही है? सरकार गरीबी हटा रही है। अब ये क्या है कि सरकार जो प्रशासन क्या है, जो हमारी जो स्टाफ क्या है? करप्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। शासन में क्या है? भ्रष्टाचार पैदा हो चुका है। तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, मगर जब प्रशासन जब क्या जो व्यवस्था है भ्रष्ट है तो उसको क्या कर सकते हैं। फिर पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? भारत जो भारतीय संविधान है, भारत किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता है। भारत के लिए जो भारतीय संविधान के अनुसार कहा गया है कि सभी राज्य, जो सभी समाज, जो आपके धर्म है वो भारत के क्या है? समान है। और सबकी क्या करता है? आदर करता है, सम्मान करता है। आप होली है तो होली मनाओ, ईद है तो ईद मनाओ, दिवाली आ रही तो दिवाली मनाओ। आप जो चाहे, आप रामनवमी है, यात्रा निकालते हैं जैसे, तो बहुत सारी जो भी है क्या करती है? जो सरकार क्या करती है? सबको समान अवसर देती है, समान अवसर देती है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, चाहे आप कोई सी कास्ट के हो। इससे मतलब नहीं रखता है कि आप इस कास्ट को, आपको ये कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। कि नहीं आप जाटव हो या आप कुम्हार हो या आप, इसमें जात पात का कोई मतलब नहीं है।
इसमें पंथ निरपेक्ष। अभी तो हम क्या हो गए थे, कोरोना काल में क्या हो गए थे, हम धर्म निरपेक्ष हो गए थे। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप नहीं तो मंदिर में जा सकते, नहीं मस्जिद में जा सकते। क्या हो रहा था अभी, देखा था ना आपने, कैसे डंडे पड़ रहे थे, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे तो डंडे पड़ रहे थे, मंदिर में जा रहे थे तो डंडे पड़ रहे थे। हम उस समय क्या हो गए थे, धर्मनिरपेक्ष हो गए थे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई भी पूजा कार्य, कैसा धर्मानुष्ठान कार्य, सब क्या था, बंद कर दिया था। नहीं तो लतिया जा रहे बहुत बुरी तरीका से, धाड़ 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 धाड़। तो ये कोरोना काल में हम क्या हो गए थे, धर्मनिरपेक्ष हो गए थे। जैसे आपका चीन है, क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी धर्म को ही नहीं मानता है, नास्तिक है। आधे से ज़्यादा लोग क्या है वहाँ नास्तिक हैं, किसी धर्म को ही नहीं मानते हैं। फिर आपका आता है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, शासन के प्रमुख, जो भारत के प्रमुख का चुनाव हो, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। तो भारत में किसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। और किस प्रणाली से होता है, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से भारत के इस प्रमुख का चुनाव होता है। तो आप समझ गए लोकतांत्रिक का। फिर होता है आपका गणराज्य या गणतंत्र। गणतंत्र या इसे कहा जाता है रिपब्लिक, और इसे कहा जाता है लोकतंत्र को डेमोक्रेटिक। गणतंत्र का अर्थ होता है शासन के प्रमुख का चुनाव हो, और भारत में प्रत्यक्ष रूप से शासन के प्रमुख का चुनाव तो संभव नहीं है, इसीलिए कैसे प्रकार से चुनाव होता है, तो आपके अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है। और आप देखते हैं जो सांसद चुना जाता है वो 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सांसद चुना जाता है, या जिसे 10 लाख जनसंख्या की क्या कहा जाता है, आवाज़ कहा जाता है। और उसके द्वारा उनमें से क्या होता है, एक सदस्य चुना जाता है, और वो किसके द्वारा चुना जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, या जिसे शपथ दिलाई जाती है वो कहलाता है आपका प्रधानमंत्री। फिर न्याय, हो गई गणतंत्र। फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या, न्याय, जस्टिस। आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप जैसे आपका सामाजिक न्याय में आप जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नहीं, आप महिलाएं आप काम नहीं कर सकती, आप महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती, लड़के स्कूल नहीं जा सकती, इसको घर में रहने दिए, ऐसा कोई भेदभाव नहीं दिया जाएगा। सबको समान अवसर दिए गए हैं और सबको समान अधिकार दिए गए हैं। तो आपके चाहे किसी जाति, धर्म, भेदभाव किसी आधार पर आपको छुआछूत जैसी कोई संबंधी बीमारी जिसे कहा जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की क्या होता है, धन संपत्ति के मामले में आपके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और सभी के लिए क्या है, समान अधिकार प्राप्त है। फिर आपका आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में आप राजनीति, चाहे आप राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी दफ्तर में आप प्रवेश कर रहे हैं, चाहे आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके लिए समान अधिकार है। आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं, आपके साथ में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वैसे ही आप देखते नहीं कि आप सोशल मीडिया चल रहा है कि नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। आपने एक मध्य प्रदेश की वीडियो देखी थी जिसमें क्या है, वो जब प्रदर्शन कर रही थी, लड़की बोली थी अरे आप पे काम नहीं होता है तो हमें एसडीएम बना दो, तो लड़की क्या बना दी, वो डीएम बना दी है वहाँ की। अभी 2 या 3 दिन के लिए वो डीएम है मध्य प्रदेश में, जो मतलब पेपर में मैंने देखा था। ये बात रियल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता, जिसे बोला जाता है लिबर्टी। इसका क्या अर्थ है तो मैं आपको बता दूं, आप स्वतंत्र, आप खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना कहें, आप नाच रहे हैं, नाच करें, मगर डांस कर रहे हैं, डांस करें, मगर आपको मतलब ऐसे आप स्वतंत्र हैं कि आप दूसरे को परेशान ना करें। जैसे आप डीजे बजा रहे हैं, आपको परमिशन है 11 बजे की, और अब खूब धाना बजा रहे हैं, अब बज गया 1, अब किसी को आप अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपकी स्वतंत्रता क्या कर दी जाएगी, भंग कर दी जाएगी, और पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो आप ऐसा ना करें। तो आपको खाने पीने की, उपासना की, आप चाहे ईसाई है, धर्म कोई भी आप उपासना करते हैं, प्रार्थना पूजा अर्चना करते हैं, आप क्या है, स्वतंत्रता है। अगर आपका कोई हनन करता है तो आप क्या है, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर क्या है, समानता, इक्वलिटी, एकता। किसी को चाहे कोई जैसे कि नहीं, अरे ये ठाकुर साहब है, इनको नहीं, इनको विशेष अधिकार प्राप्त है कि नहीं, ये सारे गांव का क्या करेंगे, मुहैया करेंगे, ये आपके
कि ये जाति विशेष के आधार पर इनको वोट नहीं डालने देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए समान अवसर प्राप्त है, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हैं, इससे आपसे कोई मतलब नहीं रखता है। अगर आपका कोई हनन करता है, आप जैसे कि आप चुनाव लड़ने योग्य, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको चुनाव कोई नहीं लड़ने देता है तो आप क्या कर सकते हैं, अदालत जा सकते हैं या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और अपने अधिकार क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आपको क्या होगा और उसके साथ क्या की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सभी को एकता है, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैंने आपको बता दिया। और फिर बंधुता, ये भाईचारे की भावना, हम का जाए कि तो लड़ें मरें, मगर क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, खंड नहीं होनी चाहिए, अखंडता बनाए रखना चाहिए। जैसे क्या बोला जाता है, बंधुता या अखंडता एक ही बात होती है। भाईचारे की भावना पैदा होनी चाहिए। क्या बोला जाता है, फ्रेटर्निटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रेटर्निटी बोला जाता है। भाईचारे की भावना पैदा होनी चाहिए। ये नहीं कि तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, सारे क्या अपने अपने विरोध में अपने अपने पद पर कर, ऐसा नहीं। सब क्या भाईचारे की भावना से रहना चाहिए, भाईचारे की भावना से रहे। क्योंकि जब झाड़ू होती है तो क्या होती है, जब एक बंदी होती है तो क्या किसी कूड़े को साफ कर सकती है। अगर वही झाड़ू अगर एक एक तो उसकी सीख बिखरी हुई है तो कूड़े को बुखार नहीं सकते हो। तो यही है कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए। बेड़ूबड़ी मामला और चंपाकम दोहराई मामले में प्रस्तावना को संविधान का क्या नहीं माना जा रहा था, भाग नहीं माना जा रहा था। क्या, संविधान का भाग नहीं माना जा रहा था। और ये मामला आया था 1960 में। फिर मामला आता है 1976 में, केशवानंद भारती का मामला आता है। इसमें प्रस्तावना को संविधान का क्या माना गया था, भाग माना गया था। और प्रस्तावना का भाग नहीं माना गया था कौन से मामले में, बेड़ूबड़ी मामला और चंपक दोहराई मामला 1960 में। फिर संविधान को जो उच्चतम न्यायालय ने संविधान को भाग क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है कहा था, उसकी आत्मा भी कहा था, आत्मा। और मैं आपको बता दूं, हिदायतुल्लाह जो न्यायाधीश थे, पूर्व न्यायाधीश थे, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, आत्मा कहा है। और B.R. अम्बेडकर साहब ने तो अनुच्छेद 32 को क्या है, संविधान की आत्मा कहा है। और K.M. मुंशी ने क्या कहा है, जन्म कुंडली कहा है। और आपके नाना पालकी वाला ने क्या कहा है, पर्चा पत्र कहा है। क्या है ये, कुछ संवैधानिक सलाहकार थे, आपके विशेषज्ञ थे, उन्होंने किसी ने पर्चा पत्र कहा है, किसी ने आपके जन्म कुंडली कहा है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है और प्रस्तावना की आत्मा कहा है। और न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने तो प्रस्तावना की आत्मा कहा है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये आपसे पूछे विचार किसका है, तो किसका, अमेरिका के संविधान से। और भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संविधान कब लागू हुआ था, तो 24 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ था, 24 नवंबर 1949 को। और 368 अनुच्छेद के अनुसार एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसमें कौन सा अगर पूछे कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, अगर आप में 3 ऑप्शन में से अगर चौथा ऑप्शन देता है आपका धार्मिक, तो इसमें धार्मिकता नहीं जोड़ा गया था, या धार्मिक शब्द नहीं जोड़ा गया था, या धार्मिकतावाद नहीं जोड़ा गया था, या सभ्यवाद नहीं जोड़ा गया था। फिर आपका प्रकृति कैसी है, जो प्रस्तावना की प्रकृति है कैसी है, गैर न्याय संगत है या गैर न्यायगत है। कैसी है, गैर न्यायगत है। शक्ति का स्रोत है, नहीं शक्ति का स्रोत नहीं है, नहीं तो इसकी शक्ति विधायिका के पास है और ना ही इसके निषेध है कोई। संविधान की प्रस्तावना में मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है, संघ का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका, प्रस्तावना में संघ का मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है। और मैं आपको बता दूं, जो बंधुता शब्द लिया गया है, बंधुता शब्द लिया गया है और कहाँ से लिया गया है, आपका फ्रांस से लिया गया है बंधुता, और आपका बंधुत्व और आपका स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समता, ये आपकी फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। समता,
समता। ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से लिए गए। कहाँ से? फ्रांस से लिए गए। राष्ट्रीय ज्ञान लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में गाया था। और ये कितने सेकंड का है? तो मैं आपको बता दूं, ये 52 सेकंड का है। कितने सेकंड का? 52 सेकंड में गाया जाता है। जनगण मन अधिनायक कितने सेकंड का है? 52 सेकंड का है। और ये किस पत्रिका में से लिया गया है? तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका में से लिया गया है। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। कहाँ से? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और ये रविंद्रनाथ टैगोर की पत्रिका थी। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और पहली बार कब गाया गया था? तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। कब गया था? 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। और इसका जो गायन का टाइम है वो कितने का है? 62 सेकंड का है। और आपका 52 सेकंड का राष्ट्रीय गीत का है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय गीत का टाइम कितना है? 52 सेकंड। अगर आपका 52 या 64 सेकंड या 62 सेकंड या 1 मिनट, तो कितना लगाएंगे हम? 52 सेकंड का। और किस पत्रिका में छपा था? तो आनंद मठ पत्रिका में छपा था। और ये संस्कृत भाषा में छपा था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में छपा था, आनंद मठ में। फिर चिन्ह, तो किसका चिन्ह? अशोक का चिन्ह। और जो हमें 3 जो शेर दिखते हैं, जो अशोक के स्तंभ का चिन्ह है, उसमें कितने? 4 शेर है। और हमें कितने दिखते हैं? 3 शेर दिखते हैं। और है कितने? 4 शेर हैं। तो ये कब लागू किया था? 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को। और आपका राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी को क्या हुआ था? भारत का नाम, वो उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। और ये कहाँ से लिया गया? तो मैं आपको बता दूँ कहाँ पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ के स्तंभ से लिया, सारनाथ में स्थित था। और इसमें क्या है? एक आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मैं आपको बता दूँ, ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडोक उपनिषद से। और इसमें एक चिन्ह मिला है, जो इसका बैल का चिन्ह मिला है, वो मेहनत के लिए दिया गया है। बैल का चिन्ह दिया गया है, वो मेहनत के लिए लिया गया है। और आपके घोड़े का चिन्ह दिया गया है, वो प्रगति के लिए दिया है, कि भारत प्रगति कर, भारत की प्रगति की तरह, भारत कैसा प्रगति कर रहा है। और जो राष्ट्रीय गान जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में, तो उस समय क्या था? जो हमारा संविधान अपनाया गया था 13 दिसंबर 1946 को आपकी उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था। और 24 नवंबर 1949 को क्या अपनाया गया था? आपका संविधान अपनाया गया था। जो उसमें पहले क्या था, तो मैं आपको बता दूं, पहले जो चलता था वो क्या चलता था? तो मैं आपको बता दूं, पहले विक्रम संवत चलता था। विक्रम संवत चलता था। और 1957 के बाद क्या चलता है? अब आपका चलता है पंचाशक संवत चलता है। और ये किसके द्वारा अपना बनाया गया था? तो कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के शासनकाल, कनिष्क के द्वारा बनाया गया था। क्या? शक संवत। और इसका महीना कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मार्च से स्टार्ट होता है, 22 मार्च से, लगभग चैत से। और फागुन का महीना क्या होता है? अंत होता है। फागुन का महीना अंत होता है। तो ये तो थी साथियों प्रस्तावना की वीडियो के बारे में। अगर साथियों वीडियो का पसंद आती है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।